अस्सलामुअलैकुम। क्लास 3-9 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। इनमें 4 पार्ट में से हम 3 पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 इसके 2 पार्ट हैं, 2 में से 1 पार्ट करेंगे। ये है पहला पार्ट सिर्फ एक ही है, इसमें एक ही वैल्यू पुट करें। यहाँ पे आ गया ए की जगह पे ये रखा -1 3 और आ गया 2 0 और फिर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे बी की वैल्यू ये आ गई 1 2 -3 -5 इक्वल टू ब्रैकेट बी की वैल्यू ये आ गई 1 2 -3 -5 फिर ब्रैकेट आ गई और इसके बाद ए की वैल्यू ये आ गई -1 3 2 और 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको था मल्टीप्लाई इस रो को इस कॉलम के साथ करना होता है। इसको था मल्टीप्लाई -1 प्लस, फिर इसको था मल्टीप्लाई -9, फिर इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस, फिर इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई। अब इस दोनों को इसके साथ करना है। इसको था मल्टीप्लाई -2 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई -15 और फिर इसके बाद आ गया इसको था मल्टीप्लाई 4 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -1 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 4, इसको था मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 1 3 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई -10 आ गया। इसको था मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया 3 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 0, फिर इसको था मल्टीप्लाई -9 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 0। अब करते हैं प्लस माइनस, ये दोनों माइनस वाले -10, दोनों माइनस वाले -17, ये आ गया 2 और ये आ गया 4। ठीक हो गया। आगे करते हैं हम चेक कर लेते हैं। इसको था मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको था मल्टीप्लाई 9 आ गया, इसको था मल्टीप्लाई ये आ गया, इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई 2 आ गया -2, इसको था मल्टीप्लाई -15 और इसको था मल्टीप्लाई 4, इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई 1, इसको था मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गया। और इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई 3 आ गया, इसको था मल्टीप्लाई -10 आ गया, इसको था मल्टीप्लाई 3 आ गया और इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई -9, इसको था मल्टीप्लाई 0। अब करते हैं आगे। इसमें माइनस क्या 3 आ गया, ये आ गया 3 आ गया और ये आ गया -7 आ गया और ये -9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा नॉट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब करते हैं हम इसका, यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे नॉट का इजाफा करें। अब हम करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट है ए ब्रैकेट BC और AB ब्रैकेट C लेफ्ट हैंड साइड। मैं पहले ये वाली साइड करता हूँ। A ब्रैकेट BC, A की वैल्यू ब्रैकेट B की वैल्यू और C की वैल्यू और ये ब्रैकेट A की वैल्यू ये आ गई -1 3 2 0, B की वैल्यू ये आ गई 1 2 -3 -5, C की वैल्यू ये आ गई 2 1 1 3। इस ब्रैकेट को पहले करना है, ये वाला यहाँ पे आएगा। इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 2, इसको था मल्टीप्लाई -6 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई -5, इसको था मल्टीप्लाई 1 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 6, इसको था मल्टीप्लाई -3 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई -15। ये वाला वैसे लिखा गया, यहाँ पे आ गया -1 3 2 0 इक्वल टू ये आ गया -1 3 2 0 और यहाँ पे आ गया 4 7 आ गया हमारे पास -11, दोनों माइनस वाले -18। इसका मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं
तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट, इसको था मल्टीप्लाई -4 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -33, इसको था मल्टीप्लाई 8 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई -7 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 5 माइनस 54, ठीक हो गया। इसके बाद इसके था मल्टीप्लाई 14 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0। अब करते हैं इसके अगला, यहाँ पे आगे करते हैं इसको प्लस माइनस, तो ये आएगा दोनों माइनस वाले -37, दोनों माइनस वाले हैं तो -61, ये आ गया 8 और ये आ गया 14। अब हम करते हैं दूसरी साइड, ये वाली साइड कर दी, इसको मैं मिटा देता हूँ। राइट हैंड साइड ए बी ब्रैकेट सी, ब्रैकेट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ब्रैकेट सी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई -1 3 2 0, बी की वैल्यू 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू आ गई 2 1 1 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको था मल्टीप्लाई -1 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -9, इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई -2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -15 और इसके था मल्टीप्लाई 4 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0। ये वाली ब्रैकेट वैसे लिखी गई 2 1 1 3। अब इसको प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे आएगा -10, ये आ गया -17, ये आ गया 2 और ये आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 2 1 1 और 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा इसको मल्टीप्लाई -20 प्लस इसको मल्टीप्लाई और यहाँ पे आएगा -17, इसको मल्टीप्लाई 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई और ये आ गया 4, इसको था मल्टीप्लाई इसको था मल्टीप्लाई 10 -10 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 17 3 21 1 आ गया 3 1 51, यहाँ पे 51 आ गया, ठीक हो गया। और इसके बाद इसको था मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 12, ठीक हो गया। अब प्लस माइनस किया, इन दोनों को प्लस किया 37, इन दोनों को प्लस किया 61 और इन दोनों को प्लस किया 8, इन दोनों को प्लस किया, ये दोनों की साइड दोनों के आंसर बराबर आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये इस तरह के एक ही पार्ट था। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन इसी तरह का, ये आ गया हमारे पास तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ये दोनों सेम। इसमें मैं करता हूँ चौथे वाला पार्ट। चौथा पार्ट ये आएगा ए ब्रैकेट बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आ गया ए ब्रैकेट बी माइनस सी, ए की वैल्यू ये आ गई -1 3 2 0 ब्रैकेट, बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1 2 -3 -5 माइनस सी की वैल्यू ये आ गई 2 1 1 3 और ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को पहले करना है, यहाँ पे आ गया 1 -1 2 और 2 -1 2 -1 और इसके बाद -3 -1 -3 -1 और -5 -3, ये वाला वैसे लिखा गया -1 3 2 0, ये वाला वैसे लिखा गया -1 3 2 0। अब इसको प्लस माइनस किया जाएगा, इसमें से माइनस किया -1, ये आ गया 1, ये -4 आ गया, ये -8 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया
इसको था मल्टीप्लाई 1 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -12, इसको था मल्टीप्लाई -2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई -1 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 24 और इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0। अब हम करते हैं इसके आगे आ रहा है हमारे पास -11, ये -25 और ये -2 और ये 2 आ गया। जब दूसरी साइड हम निकालते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, दूसरी साइड हम निकालते हैं ये वाली राइट हैंड साइड हमारे पास है AB माइनस AC, A की वैल्यू फिर B की वैल्यू फिर माइनस A की वैल्यू और C की वैल्यू, A की वैल्यू ये आ गई -1 3 2 0, B की वैल्यू ये आ गई 1 2 -3 -5 और यहाँ पे आ गया A की वैल्यू आ गई -1 3 2 0, C की वैल्यू आ गई 2 1 1 और ये 3, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा इसको था मल्टीप्लाई -1 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -9, इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई -2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -15 और इसके बाद इसको था मल्टीप्लाई 4 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0, माइनस का माइनस आ गया। अब हम इसको था मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया -2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 3, इसको था मल्टीप्लाई 4 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई -1 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 9, इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0। अब हम करते हैं आगे तो -10 और -17 और ये आ गया 2 और ये 4 आ गया माइनस, इसमें से प्लस माइनस की यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 8, ये आ गया 4 और ये आ गया 2, ठीक हो गया। अब हम करते हैं आगे प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा -10 -1, ये आएगा -17 -8 और यहाँ पे आएगा 2 -4, यहाँ पे आएगा 4 -2। अब देखते हैं ये दोनों माइनस वाले -11, ये दोनों माइनस वाले -25, इसमें से माइनस क्या 2 और इसमें से माइनस क्या 2, ये इसमें से माइनस का -2, इसमें से -2, दोनों साइड बराबर आ गई तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 for the matrix A, ये हमारे पास है -1 3 2 0, B हमारे पास है 1 2 -3 -5 और C हमारे पास है -2 -6 3 और -9। अब एक पार्ट इसमें से करना हूँ, वेरीफाई डैट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सेम है, मैं पहला पार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे आ गया AB ब्रैकेट का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। पहले ये हमने निकाला AB A और ये B, A की वैल्यू यहाँ पे रखी, ये आ गया -1 और ये 3 और 2 0, B की वैल्यू ये आ गई 1 2 -3 -5, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा इसको था मल्टीप्लाई ये आ गया -1 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -9, इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई -2 प्लस इसको था मल्टीप्लाई -15 और इसको था मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 प्लस इसको था मल्टीप्लाई 0। अब हमारे पास आ रहा है AB, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा -10, ये दोनों -17, ये आ गया 2 और ये आ गया 4। अब हमने करना है ट्रांसपोर्ट, AB का ट्रांसपोज आएगा, ठीक हो गया।
अब इसका रो कॉलम को रो में बदल दिया, यहाँ पे आएगा -10 और 2, और इस कॉलम को रो में बदल दिया -17 और 4। ये हमारे पास आ गया एक साइड वैल्यू। अब ये वाली यही आंसर इसका भी आना चाहिए। यहाँ पे हम मिटाता हूँ मैं, अब दूसरा निकालते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब हमने बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लें और ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल लें। बी की वैल्यू है हमारे पे ये 1 2 -3 -5, और ए की वैल्यू है ये -1 और ये 3 2 0। अब दोनों का हमने ए का बी का ट्रांसपोर्ट निकाला, बी का ट्रांसपोर्ट निकाला, तो ये आएगा, कॉलम को रो में बदल दिया, ठीक हो गया। अब ए का ट्रांसपोर्ट निकालें तो ये आएगा -1 और ये 2 3 और 0। ए का ट्रांसपोर्ट बी का ट्रांसपोर्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी का ट्रांसपोर्ट और ए का ट्रांसपोर्ट। बी का ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ गया 1 -3 2 -5, और ए का ट्रांसपोर्ट -1 और 2 3 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया, इसको था मल्टीप्लाई -1 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई -9, इसके साथ मल्टीप्लाई -2 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई -15, इसको था मल्टीप्लाई 2 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 0, इसको था मल्टीप्लाई 4 प्लस, इसको था मल्टीप्लाई 0। अब देखते हैं कि वो जो हमने आंसर निकाला था इसका निकलता है, ये आ गया -10, ये आ गया 2, ये -17, ये आ गया 4। तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर आ गया। आज की ये वाली वीडियो ख़त्म हुई, एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई।